चांद अपने शुरू से ही इंसानी जिंदगी का एक अंदरूनी हिस्सा रहा है, क्योंकि पहले इंसानों ने घरों में आर्ट बनाना शुरू किया था और ये यकीनी है कि आज भी हमारे लिए खास है, हमारे करीब तरीन कायनाती साथी की हैसियत से। लेकिन हम आम तौर पर ये सोचना नहीं छोड़ते कि अगर चांद कभी हमारा साथ ना देता तो क्या होता। अगर चांद कभी मौजूद ना होता या आज गायब हो जाता है, हमारे सारे की चीजें एक ही रहेंगी। हकीकत हम ये देखने के लिए है कि जमीन को खास बनाने वाली हर चीज हमारे गिर्द गर्दिश करती हुई ऐसी चट्टान के अदम मौजूदगी में हो सकती है। हेलो गाइस, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की। अगर आप इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। नंबर 10, अर्थ सीजन वुड बिकम क्रेजी। जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, फिलहाल जमीन की गर्दिश और तकरीबन 23.4 डिग्री की तरफ माइल है, जो एक ऐसी कीमत है जो साल के दौरान तब्दील नहीं होती है। नतीजे के तौर पर साल के एक खास हिस्से में शुमाली निसर्गा जनूबी के नस्बत सूरज की तरफ ज्यादा गुमराह हुआ होता है। 6 माह बाद जमीन सूरज के गिर्द अपनी मदार के खालिफ सिमत पर आ जाती है, तो जनूबी निसर्गा इस तरह जमीन के दोनों निसर्गा को साल के मौसम के मुताबिक सूरज की रोशनी और हरारत की मुख्तलिफ मिकदार मिलती है, जिसमें हम सालाना मौसम के नाम से जानते हैं। नंबर 9, द ओशियन वुड कम डाउन। चांद जमीन पर पैदा होने वाली सबसे मारूफ असरात में समुद्री लहर है। सूरज के साथ मिलकर चांद हमारे समंदरों के सतह को दिन में कई बार बढ़ने और कम करने का जिम्मेदार है। जैसे जैसे चांद जमीन के गिर्द घूमता है और इस तरह ऊंची लहरें पैदा हो जाती हैं। समुद्रों पर चांद की ताकत अंदाजा लगाने के लिए कम और ऊंची लहर दरमियानी ऊंचाई का ज्यादा से ज्यादा फर्क 16 मीटर 52 फीट तक हो सकता है। सूरज की कशिश सकल कुव्वत भी जमीन के पानी पर अपना हिस्सा बनाती है। हालांकि इसकी कशिश चांद की निस्बत कम है, समंदर की सतह पर मुतासिर होगी। चांद की कशिश शकल के बगैर समुद्री पानी जमीन की पूरी सतह पर यकसा तौर पर तकसीम किया जाएगा, लिहाजा सतह समुद्र में तेजी से इजाफा होगा। नंबर 8 में है से गुड बाय टू एनी अदर मून्स, जिस पर हमारा खिलाई जहाज सितारे का चक्कर लगाता है। इस वजह से कम मिकदार में कुछ ढांचे जैसे कि बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को जमीन की फिजा में गिरने से बचने के लिए अपने वक्फे से इस्लाहत करना। चांद का इनकार के अंदर मौजूद कुछ भी दोनों आसमानी इदारे के सिलसिले में मुस्तहकम रहेगा। न ही जमीन और न ही चांद इस चीज को तरह मतवजा कर सकेंगे जब तक कि वो किसी भी सतह पर न आ जाए। 2008 में एंग्री के माहिरीन फिल्कियात ने दरियाफ्त किया कि इन दो मकामात L4 और L5 पर हमारे सितारे से 9 गुना ज्यादा बड़े हजम के साथ जमीन की गिर्द चक्कर लगाने वाले बैनुल अर्द धूल की बहुत बड़ी बादल हैं। मजीद एक और तहकीक में कहा गया है कि लग्जरेज पॉइंट लम्हा ब लम्हा छोटे छोटे कशोदरगरा को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। नंबर 7 में हाउ अबाउट मच शॉर्टर डेज। इन चीज़ों में से एक जो हमारे सितारे को बहुत रिहाइश पजीर बनाती है वो है इसका घूमने का वक्त। फिलहाल जमीन हर 24 घंटे खास तौर पर 23 घंटे और 56 मिनट में एक इनकलाब मुकम्मल करती है। इससे सितारे को खुशगवार आबो हवा हासिल हो सकती है, क्योंकि इसकी तमाम सतह पर लम्हे के मुताबिक गर्म और ठंडा होने के लिए काफ़ी वक्त होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। साइंसदानों को अब इस बात का यकीन हो गया है कि लाखों साल पहले जमीन के दिन बहुत कम थे। जब जमीन और चांद 4.5 अरब साल पहले कायम पाए थे तो सारा इस कदर तेजी से घूम रहा था कि दिन सिर्फ 4 घंटे तक जारी रहा। इस वक्त के दौरान जब डायनासोर जमीन पर घूमते थे। नंबर 6 में है फॉरगेट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। इस मकाम तक हम पहले ही वादा हो चुके हैं कि चांद की कशिश सकल जमीन की कुदरती अमल पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि चांद समंदर की लहरों का सबब बनता है, लेकिन चांद हमारी दुनिया पर इतना ताकतवर है कि वो ठोस जमीन पर जवार भी पैदा करता है, जिसे हम जमीन के जवार के तौर पर जानते हैं। जमीन का जवार समंदरों के लहरों की तरह दुनिया तादाद पर जमीन की परत की नस्बत बुलंदी
में उतार चढ़ाव है। जब चांद मुसलसल जमीन के सतह को फेंकता है तो हमारे नीचे की जमीन दिन के एक मखसूस वक्त पर 30 सेंटीमीटर 12 इंच तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जमीन की सतह एक ही टुकड़े से बनी होगी जो पहाड़ों के क़याम के लिए दरकारे अमल को रोक सकती है। हमारे बिखरे हुए पहाड़ों में सवाए कुछ बिखरे हुए आतिशफशां के सिवा कुछ नहीं होगा। नंबर 5 में है We don't lose our shield against unwanted space sorrow। आज हम जानते हैं कि ज़मीन पर छोटे मॉडल रॉड्स ने बमबारी की है जो पहले की सोच से कई ज़्यादा है। हमारे सियारे पर मौसमियाती असरात की तादाद पिछले 290 मिलियन सालों के दौरान 3 गुना बढ़ गई है कि हर रोज 33 टन खलाई मलबा ज़मीन पर गिरता है। इनकी साइज की वजह से इनके पत्थरों में से बेशतर ज़मीन के माहौल में मुकम्मल तौर पर जल जाता है। ताहम चांद की मौजूदगी के बगैर असर की शरह इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। निज़ाम शमसी अगर हमारा कुदरती साथी मौजूद ना होता तो ज़मीन का पड़ोस ज़िंदगी की नशोनुमा के लिए एक माइनफील्ड की तरह खतरनाक होता है। 2005 से 2013 के दरमियान नासा ने कमरी सतह पर 300 से ज़्यादा असरात का पता लगाया है। इसका मतलब ये है कि चांद की आदम मौजूदगी में ऐसे सैकड़ों लाशें हम पर असर अंदाज हो सकती हैं। तो इस लिहाज से इसके चांद के बगैर ज़मीन का तस्वर करना मुश्किल है। नंबर 4 नो मोर मून नो मोर गॉड। ये धाती अनासिर हमारे तहजीब के लिए इंतहाई काबिल कदर साबित हुए हैं। हमने इनको कारों और स्पेसशिप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और जेवरात तक हर तरह के इजाज़ात में शामिल किया है। लेकिन एक बार फिर इम्कान है कि हमारे पास चांद के बगैर ऐसा मवाद मौजूद ना होगा। क्यों इसे समझने के लिए हमें चांद की तश्कील से मुतालिक हक़ाइक़ पर थोड़ा सा गहराई से जाना चाहिए। 4.5 अरब साल पहले मरीख के इल्तिसाम का एक चट्टान जैसे साइंसदानों ने यह कहा था। इब्तदाई जमीन की गर्म पिघली हुई सतह के खिलाफ बरबा तौर पर निशाना लगाया। के बैरूनी तह और जमीन के पर्दे का एक हिस्सा खला में खड़ा हुआ जिसमें एक दूसरे के करीब इजाफा हुआ। ऐसा होता है कि सोने और प्लेटिनम जैसी धातें लोहे की तरफ रागिब हो। जमीन जैसे पिघले हुए सियारे पर पहले था तो ये धातें इस वक्त तक डूब जाती थी जब तक कि वो लोहे के हिस्से तक ना पहुंच पाए। एक बार बुनियादी ठंडा होना शुरू होने पर वक्त के लिए वहां फंस जाते। नंबर 3 में अर्थ मैग्नेटिक बबल वुड बी स्विच ऑफ है। इस करदा अर्थ पर जिंदगी की तरक्की के लिए जमीन का मकनातीसी फील्ड जरूरी है। इस तरह का मकनातीसी बुलबुला जमीन को घेरता है और इसे शमसी हवा से मुस्तलिक हिफाजत करता है। लेकिन मकनातीसी मैदान भी हमारी हिफाजत करता है क्योंकि यह नुकसानदेह कायनाती और शमसी ताबकारी के जरिए जिंदगी को बम धमाकों से रोकता है। मकनातीसी फिजा के नाम से जाने वाले किसी चीज की वजह से मौजूद है जो जमीन के पिघले हुए लोहे और बुनियादी हिस्से की गर्दिश जब चांद अपनी कशिश शकल पहुंच से जमीन के अंदरूनी तहों को हिलाता है तो तारे की बुनियादी गर्म और मुतहरिक रखने के लिए इतनी तवानाई पैदा होती है कि अगर हमारे पास चांद और इसके घूमने वाली तवानाई का तबादला ना होता तो जमीन का बुनियादी रुख हरकत करना बंद कर देगा और फिर ये मजबूत हो जाएगा। नंबर 2 में है वार्निंग वाइल्ड वेदर। यकीनन ये फर्क करता है कि ज़मीन में अभी माहौल था। पहला चांद की कमी की वजह से ज़मीन के महर के अदम इस्तेकाम आलमी दर्जा हरारत में तब्दीलियाँ लाने का सबब बनेगा। जैसे ही घंटे सूरज की तपिश में ज़्यादा लंबे रहेंगे आसपास के समंदर कम अज़ कम 47 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत तक पहुँच सकते हैं। आसमान में चांद की मराइल किसी खत्ते के बारिश को मुतासिर करते हैं लेकिन चांद की वजह से इसका असर इतना कम है कि बारिश में इजाफा सिर्फ 1% होगा। ऐसे दिन के साथ जो ज़रूरी तौर पर कई घंटे कम रह सकते हैं। इन हालात के तहत सियारों के माबेन वाज़ेह फर्क के बावजूद जैसे ज़मीन और मशतरीस जैसे साइज और अरसा के लिहाज से हमारे सियारे पर चलने वाली हवाएं किसी भी दिन 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती हैं। समुद्री तूफान में ज़्यादा तबाहकुन कुव्वत के साथ तेज हवाएं चलेंगी। नंबर 1 इट वुड बी अ वर्ल्ड डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ। हमारी देखभाल करने के लिए चांद के बगैर जमीन पर पेचीदा जिंदगी बिल्कुल भी मौजूद नहीं
नहीं होगी। चांद के बगैर जमीन का एक बड़ी तादाद में इस मंजरनामे के तहत जिंदगी को वजूद में आने में बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है, जिसका मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ जानदार ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि जमीन के जरिए फराहम करदा जमीन के महवर को इस्तेकाम बख्शे। फिर आदमी बड़े के साथ ये माहौलियाती निज़ाम जो डायनासोर के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा थे, इंसानों और बिलाखिर इंसानों के बनने में हम किरदार अदा करती है। चुनांचे अगर चांद का कभी मौजूद ही ना होना तो एक अहम जैसे मखलूक के भी वजूद में आने का इम्कान कम हो जाता है। लेकिन ये मुमकिन है कि आदमी के हम जानते भी नहीं कि ये ज़मीन पर जाहिर होता है कि ज़मीन का आज़ाद इब्तदाई पहलू में हवा जो ज़िंदगी की बुनियादी ढांचे में चांद की कशिश शक्ल की है, जिसमें के बगैर समुद्री पानी में नमक की इतनी तादाद नहीं होती जिस तरह की ज़िंदगी बनाने वाले की केमिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।